अब सुनो, चार कॉलिगेटिव होता है। पहले का नाम था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यार इसका देखो, तुमको इसमें पढ़ना क्या है, सबका अपना एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला को जाने थोड़ा समझाने, फॉर्मूले को तुम्हें याद करना होगा। वो फॉर्मूला के बारे में बात करने जाते हैं। चार कॉलिगेटिव, पहला प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हो जा रहा तो ऐसा हमें कुछ फॉर्मूला निकाल लें, मेरे साथ फॉर्मूला मत लिखना। तो एक फॉर्मूला आएगा छोटा सा वेपर प्रेशर। उसका मतलब क्या, कल बोला था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। कितना नंबर ऑफ पार्टिकल है सॉल्यूट का। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कहता है क्या, कि जब कभी सॉल्यूट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा। और रिलेटिव कहने का मतलब क्या होता है, चेंज बाय ओरिजिनल। और देखो तो इसको ज्यादा, इसका मतलब ये होता है कि जब बढ़ेगा मतलब इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होने वाला है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। हो जाए तो हम एक फॉर्मूला बना लें, उस फॉर्मूला को तुमको समझ के याद करना होगा। डिक्रीज हो जाता है वेपर प्रेशर में। और ये एक ऐसा फॉर्मूला आ रहा है चार, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें बहुत सवाल पूछता है इस फॉर्मूला पे। वेपर प्रेशर में कुछ होता नहीं है। वेपर प्रेशर का मतलब होता है, तुमको कुछ बताया था रॉल्स लॉ में, पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स से। वहां पीए था पार्शियल प्रेशर, मतलब किसी चीज को लिक्विड में रखते हैं, दो लिक्विड डिसॉल्व करते हैं, तो एक लिक्विड दूसरे लिक्विड पर प्रेशर एक्सर्ट करता है। और इसका फॉर्मूला इतना होता है जो मुझे याद करना है, ऐसे डेल्टा पी बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू, ये क्यों लिखे हैं, इसका मतलब क्या हो गया। सुनो, मुझे तुम 10th क्लास में एक मैथ बनाए होगी कि पूछेगा परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज। तो रिलेटिव का मतलब क्या होता है, चेंज बाय ओरिजिनल वैल्यू। ये पी नॉट ए तुम पहले देख चुके हो, वेपर प्रेशर होता है प्योर फॉर्म में, ये पहले प्रेशर था। अब ये क्या बोल रहा है, बाद में प्रेशर घटेगा। घटेगा इसका मतलब क्या होगा, ऐसे लिखते हैं बाबू, देखो इसका मतलब ये है पी नॉट ए बाई पी ए बाई पी नॉट ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। ये है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला ये कहता है कि ये दोनों इसी का फॉर्मूला है, तुम्हें इन फॉर्मूलाज को याद करना होगा। देखो तो वेपर प्रेशर घटा है, तो इस फॉर्मूला में क्या है, पी नॉट ए, ये है वेपर प्रेशर। मान लो ए कोई, मान लो फॉर एग्जांपल कोई सॉल्यूट होता, पहले इसका प्रेशर था पी नॉट ए प्योर फॉर्म में। अब मैंने क्या किया, सॉल्यूट को और बढ़ा दिया, बढ़ाने का प्रेशर घटा है। घटने का मतलब क्या, इनिशियल में से फाइनल घटाएंगे, तो इसलिए मैंने पी नॉट ए माइनस पी ए लिखा है। वो तो ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पर इसको ये वेपर प्रेशर होगा ए का इन प्योर फॉर्म। मतलब ये फॉर्मूला बहुत तुमको याद करना होगा, ये प्योर फॉर्म में होगा। पेपर में जो होगा इसका वैल्यू दिया होता है, इसका कोई फिक्स, ये मान लो कोई भी सॉल्यूट होता, मान लो पानी या कुछ भी रख लो सॉल्यूट सॉल्वेंट में से, ये लिक्विड का ही बात कर रहा है, कोई भी लिक्विड उठाओगे तो ये वैल्यू पेपर में देगा। पीए हो सकता है तुमसे कैलकुलेट करवा ले, अब वो मोल फ्रैक्शन देगा पेपर में। ये वेपर प्रेशर ऑफ ए होगा, ये कब हो रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके, मतलब जैसे जैसे पार्टिकल बढ़ाओगे तो पीए घट रहा है। मतलब ये जो होगा वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये आफ्टर कुछ देर के बाद है, क्या बोलोगे, आफ्टर एडिशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। मतलब रूल क्या कर रहा है ना, कि रिलेटिव लोअरिंग हो रहा है, मतलब इन दोनों को घटाने के बाद वैल्यू घट रहा है। और ये तो पहले से पता है से, मतलब का ये जो बोलते हैं इसको मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन ए का। वैसे ये फॉर्मूला तुमको याद करना होगा डायरेक्टली। तो इस फॉर्मूला को चाहे तो पेपर में कुछ और तरह से भी लिख सकता है, वो ऐसे भी लिख सकता है कुछ और लगा के, सिंपल सिंपल मैथ्स लगा के। किसी को मन करे तो चाहे ये भी, चाहे उसको डिवाइड भी मार सकते हो, ये भी कर सकते हो, चाहो। ये तो क्या, जिसको जो मन करे जैसे कर लो। और ये फॉर्मूला ऐसे लिखा है, इसको अगर डिवाइड मारोगे, अगर डिवाइड करने का मन कर गया, यहां से 1 आ जाएगा,
ये डिवाइड होगा, दोनों में डिवाइड होगा पी नॉट ए, तो मैथ के हिसाब से कितना आ जाएगा 1 माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स से। ऐसे ही सकते हैं। सुनो एक और को चेंज कर, पूरा बदल देते हैं, फॉर्मूले बदल देते हैं। सुनो एक और काम, पी ए बाई, एक काम करे इसको इधर लाते हैं। अब सुनो क्या करने जा रहे हैं, 1 माइनस एक्स से कितना लिखे, इसको लिखाता है पी ए बाई पी नॉट ए। अब सुनो बाबू 1 माइनस एक्स से क्या होता है, एक्स बी होता है, तो ये बना सकते हैं एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन बी का, ये किसके इक्वल हो जाएगा पी ए बाई पी नॉट ए। मतलब अगर पेपर में तुमसे फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर तुमसे फॉर्मूला ये होता है, किताब में एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला दिया है, लेकिन अगर मान लो किसी न्यूमेरिकल में तुमसे पीए पूछेगा, यहां से भी कैलकुलेट कर सकते, यहां हो सकता है कैलकुलेशन ज्यादा पड़े, डायरेक्ट यहां निकाल सकते हो, यहां से पीए का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछने हो कुछ, और चाहे तो ये भी फॉर्मूला बना सकते हैं ऐसे। तो क्या किया मैंने, इस फॉर्मूले को बस ऐसे रखा है, तो ऐसे बन गया फॉर्मूला, वो सब दिया रहेगा, फॉर्मूला सब दिया रहेगा, सब दिया रहेगा। तो सुनो क्या किया, ये पी नॉट इधर है, डिवाइड में क्या होता है मैथ्स में, ये दोनों के नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो 1 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा पी ए बाई पी नॉट ए। अब सुनो, अगर चाहेंगे तो इसको इधर ला दे, ये एक्स बी होता है, ये भी तो फॉर्मूला बन सकता है। तो याद रखना कॉलेज अगर रिलेटिव लोडिंग लेवल पे से पूछेगा एग्जाम में, ओरिजिनल फॉर्मूला ये है, किताब में वो छपा है, मैंने कन्वर्ट करके ऐसे से बना दिया है कि न्यूमेरिकल इससे भी बन सकता है, ओरिजिनल फॉर्मूला वो है, वो लिख लो तो समझ समझ के। लेकिन उसका दूसरा प्रॉपर्टी मत कर रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बस थोड़ा सा बात पढ़ना है, इसका फॉर्मूला पढ़ना कुछ। हाँ खत्म करना ऑब्जेक्टिव नहीं मैं। हेलो बोलिए ना। किस क्लास के लिए, बाटा के पास आइए ना। अच्छा आप मोतिहारी, अच्छा आप वही ना, आप जो बेतिया से कॉल किए थे, आप वही ना कॉल किए थे कुछ दिन पहले जो कॉल किए थे आप, गांधी चौक से थोड़ा सा आगे आओ ना। बस बस किसी से पूछो बाटा स्वरूप, बस पूछो ना, बस बाटा, हाँ बस बाटा कोई बता देगा, बाटा फेमस। तो एकदम समझ समझ के लिखो। चलो जब आराम से क्वेश्चन सुनो सुनो, जब आराम से दूसरा प्रॉपर्टी, तो सब सीरियस में पढ़ो, सब आसान लगेगा, लेकिन कितना आसान है, कितना आसान चाहिए, किसी को टफ बोलता है किसी को कोई, बस यही है कि भूलना कोई बंद कर दे इंसान ना, सब पढ़ाई आसान है, बस भूलना बंद कर दे इंसान कुछ भी। तो हाँ वो प्रॉब्लम का सिर्फ एक सोल्यूशन, लगातार रिवीजन। कोई कहीं पढ़ता नहीं, इस चीज पर फोकस नहीं करता है, और सामने वाला भी केवल अपना कोशिश करता है कि अपना सिलेबस निकाल ले, शुरू में एकदम स्लो जानबूझ के, अब बाद में अचानक प्रेशर डाल दो। और शुरू में बच्चे को एहसास मत करो कि रोज पढ़ना है, बाद में भूलोगे, ये सब बात कोई नहीं बोलती, बार बार किसी बोलता हो कि भूल जाओगे, ये बार बोल रहा हूं तुम्हें कि रियलिटी का चेक कराओ, रियलिटी में होने वाला है सारा चीज, तो इतना ही आसान चीज है, यही अगर नहीं पढ़ो यही मुश्किल हो जाएगा। तो इतना लिखो, दूसरा प्रॉपर्टी एकदम वो भी आसानी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब जो जो लिख रहा है सब पे सवाल आएगा, तुम्हें इसमें भी तो सवाल देंगे ना, तुमने मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, हेनरीज लॉ, ये सब पे जो टॉपिक पढ़ लिया, सवाल बनाया था ना, इससे रिलेटेड सवाल तुम्हारे पे कल भेजेंगे,
कहीं का सवाल भेजेंगे, तुम अटेम्प्ट करना। खासकर एनसीईआरटी का सवाल बनाए हो तब भी बनाना, अब बना के अपना तो पहले वाला ये तो बनवाएंगे, उसके बाद ये नहीं भेजेंगे, पहले ये तो न्यूमेरिकल बनवाएंगे उसके बाद भेजेंगे। तो तुमने पहले भी एनसीईआरटी बनाया, सब कुछ बनाने सोल्यूशन सब जगह मिलता है एनसीईआरटी के इंटरनेट पे, पहले अपने से बनाना तब जाके आंसर मैच करना, तो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। अप्रोक्स करो कैलकुलेटर को, थोड़ा अप्रोक्स करो भाई, कैलकुलेशन मत यूज करो। अगर तुम्हें कैलकुलेशन ज्यादा दिखता है नियर बाय डेटा सॉल्व करो। तो दूसरा प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लिख लिए 12 सेकंड में। क्यों मुझे बोलना पड़ा, तुम्हें याद कर, पता है क्यों मैंने नहीं बोला तो तुमने लिख कर हाँ हो गया फिर। समझदार इंसान सवाल याद करता है। मैं 90+ बच्चे वाला बात करता हूं, मैं लिख लिए तुरंत। अच्छा तो तुम्हारे पास नहीं, वो प्रूफ बना ही देते। ऐसे इंसान खोजते खोजते मुझे कहां से आ रहा है, बेतिया से आ रहा है, गूगल मैप से, तब एक और बना देते थे, उसके बाद सुनते। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा प्रॉपर्टी। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का मतलब क्या होगा कि अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐड करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा पूरे सॉल्यूशन का। मतलब जब बढ़ेगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, और इसका भी छोटा सा फॉर्मूला आता है जो बना देते हैं। असरो इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, और बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, और सुनो इसका फॉर्मूला ऐसे बनाते हैं, देखो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि पहले बॉइलिंग पॉइंट कम था, तो बॉइलिंग पॉइंट ऐसे बनाएंगे, डेल्टा टीवी, टेम्परेचर बदल रहा है बॉइलिंग पॉइंट के कारण। बाटा के पास एक अंदर एक बड़ा सा मार्केट, मार्केट के अंदर, हाँ हाँ वही अंदर, अंदर मार्केट है, मार्केट के अंदर। सुनो तो ऐसे बना, फॉर्मूला ऐसे बनता है, डेल्टा टीवी इज प्रोपोर्शनल टू एम, जहां स्मॉल एम होता है मोलालिटी, तो पहले आया था मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और डेल्टा टीवी इसको बोलते हैं इंक्रीज, को डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर बदलेगा इस वक्त, और ये डेल्टा टी मतलब इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। ये एनसीईआरटी ने लिखा है, डेल्टा टी इसने लिखा है वो सब कुछ ऐसा। अब वो प्रोपोर्शनल हटेगा, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का नाम होता है केबी। हाँ अब जैसे ही सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टी ऐसे लिखते हैं फॉर्मूला में, केबी एम। अब केबी को कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। आप भी कॉल कर रहे हैं उनके, 2 मिनट फ्री कर बातें कर दो, मैं फ्री करता है। चलो तो पता है, तो उसके बाद मतलब केबी, इस केबी को बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। वही सब किताब में दिए, सब नाम याद करना होगा तुम्हें। अब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कैसे पढ़ा होगा, क्योंकि है देखो मोलालिटी, मोलर वर्ड आया है मोलाली से, इससे मोलालिटी से। एलिवेशन क्यों है, एलिवेशन मतलब बढ़ रहा है, कांस्टेंट है ये केबी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है केबी। अब इसका यूनिट कैसे बनाएंगे, देखो इसका यूनिट कोई पूछेगा तुमसे, हाँ? इसका फॉर्मूला क्या आ रहा है, तो केबी का फॉर्मूला आएगा डेल्टा टीवी बाई एम, ऐसे लिखेंगे। अब देखो केबी का यूनिट सुनो, डेल्टा टीवी, डेल्टा टी टेम्परेचर का चेंज सेल्सियस केल्विन दोनों होता है, दोनों हो सकता है, ये तुमको पहले से पता है। तो यूनिट होगा डिग्री सेल्सियस या केल्विन। अब मोलालिटी क्या था, मोल पर केजी, तो यूनिट होगा पर मोल, ऊपर आ जाएगा केजी। या तो कोई ऐसे लिखेगा या लिखेगा केल्विन लगा के, तो पता है छोटी छोटी चीज से सवाल बन जाता है ये सब, केल्विन केजी पर मोल, ये होता है फॉर्मूला। और डेल्टा
केवी का फिक्स वैल्यू नहीं है, ये कोई भी सॉल्यूशन देगा उसके ऊपर डिपेंड क्या सॉल्यूट कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है, पेपर में वो देगा। समझ गए, यही फॉर्मूला है। और एक चीज और लिख देते हैं बस इतना यार, डेल्टा टीवी का मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, मतलब ये हो जाएगा फाइनल बॉइलिंग पॉइंट। बस इतना लिख लो। और थोड़ा तुमको कल मैं तुमको ये भेजूंगा, हाँ वो बना लेना। देखो मैं तो फोर्स नहीं कर रहा हूं, बना के भी करना है, बनाओगे तुम्हारा फायदा होगा।